दिल्ली जंतर मंतर पर पहलवानों के आंदोलन को बीजेपी आईटी सेल झूठा प्रचार करके बदनाम करने की कोशिश में जुटी हुई है। इस बीच पहलवानों के आंदोलन को एक राज्य, एक जाति के पहलवानों और न जाने क्या क्या कहकर टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल के द्वारा पहलवानों को निशाना बनाने के बीच पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव विवाद के बहाने भी आंदोलन को एक जाति विशेष से जोड़कर पेश करने की साजिश की जा रही है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव विवाद की पूरी सच्चाई क्या है। दरअसल इस विवाद को किस तरह से जातिगत रंग देकर पेश किया जा रहा है। बात जून 2016 की है। उन दिनों रियो ओलंपिक की तैयारी चल रही थी। रेसलिंग में भारत की तरफ से नरसिंह का नाम प्रस्तावित था। कुश्ती महासंघ का कहना था कि 2015 से सुशील कुमार ने किसी ट्रायल में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे में नरसिंह यादव लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी सुशील से बेहतर है। कुश्ती महासंघ के इस फैसले को चुनौती देने के लिए पहलवान सुशील कुमार ने कोर्ट का रुख किया और इस पूरे विवाद पर 2 हफ्ते तक कोर्ट में सुनवाई चली। वहीं नियम के अनुसार ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ी अगले ओलंपिक के लिए ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाता है। अगर उसी वेट में कोई दूसरा खिलाड़ी भी किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर ओलंपिक खेलने का कोटा हासिल कर लेता है तो फिर दोनों के बीच ट्रायल करवाया जाता है। इस मामले में भी सुशील कुमार ने ट्रायल की मांग की थी, लेकिन कुश्ती महासंघ ने ट्रायल लेने से मना कर दिया था। आगे चलकर नरसिंह यादव रियो ओलंपिक से 3 हफ्ते पहले नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के डोप टेस्ट में फेल हो गए, जिसके बाद में नरसिंह ने उनके साथ साजिश का आरोप लगाते हुए मामले में पहलवान सुशील कुमार को लपेट लिया और सीधा सुशील कुमार पर आरोप लगाए कि उन्होंने मेरे खाने में प्रतिबंधित पदार्थ मिलवाया है। मामला इतना बढ़ गया कि सीबीआई जांच तक हुई, पीएमओ तक को दखल देना पड़ा और कुश्ती महासंघ से इस मामले में जानकारी मांगी गई। सीबीआई ने अपनी जांच में सुशील कुमार को क्लीन चिट देते हुए नरसिंह यादव के आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं कुश्ती महासंघ ने कोर्ट में नरसिंह यादव के पक्ष में अपनी बात रखी, जिसके बाद नरसिंह यादव को रियो ओलंपिक के लिए हरी झंडी देकर खेलने भेज दिया गया। रियो ओलंपिक खेलने गए नरसिंह यादव का यह विवादित मामला पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। रियो में वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने नरसिंह का डोप टेस्ट किया तो वहां भी उनके ब्लड में प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया। नरसिंह ने रियो में भी इसी बात का हवाला दिया कि उनके साथ साजिश की गई है, उनके खाने में प्रतिबंधित पदार्थ मिलाया गया है। जिसके बाद फिर से नरसिंह यादव के ब्लड सैंपल की डिटेल्ड स्टडी की गई और कैस यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशंस ऑफ स्पोर्ट्स ने मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया कि नरसिंह यादव ने ओरली यानी मुंह से दवाई खाई थी। जांच में साफ हो गया कि दवाई कई बार ली गई थी और दवाई को किसी पाउडर में या खाने में नहीं लिया गया था। ऐसे में नरसिंह यादव का वह दावा झूठा साबित हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी ने उनके खाने में दवाई मिलाई थी। इस फैसले के आधार पर कोर्ट ने नरसिंह यादव पर 4 साल का बैन लगाया था। बता दें कि धरना दे रहे पहलवानों को एक ही जाति और क्षेत्र का बताने वाले कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर पहले भी क्षेत्रवाद और जातीय आधार पर पहलवानों के साथ भेदभाव का आरोप लग चुका है। आरोप है कि नरसिंह यादव मामले में भी ब्रजभूषण सिंह पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ और नरसिंह यादव के साथ इसलिए खड़ा दिखाई दिया था क्योंकि नरसिंह यादव पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से आते हैं। यह भी एक वजह है कि नरसिंह यादव खुलकर ब्रजभूषण के बचाव में उतरे हैं।